न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के कई शहरों में भूकंप के झटके की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के भी कई जिलों में आज धरती के हिलने की बातें सामने आई हैं। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 54 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल की बात करें तो वहां पर 5.4 इसकी तीव्रता मानी गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप आया है। नेपाल के शिलांग में इसका केंद्र माना जा रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप देखने को मिला है। भूकंप की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए, सुरक्षित जगहों पर खड़े हो गए। दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में आज धरती कांपने की खबर फिर से सामने आई है। खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे साथ संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, दिल्ली एनसीआर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद में ज्यादा असर देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल 54 सेकंड तक भूकंप है वो लगातार झटके मारता रहा। उसके बाद जो आसपास रहने वाले रेजिडेंस सोसाइटी थे वो भयभीत हो गए और अपने घरों से बाहर निकले। कहें तो यूपी पूरे भारत में दूसरी बार एक हफ्ते में भूकंप है और उसकी तीव्रता की बात है 5.4 तीव्रता थी। या कहें तो पिछले जैसा है उससे ज्यादा कहें तो घातक था। ऐसे में लोगों का मानना है, बहुत लोग हमें फोन भी कर रहे, पूछताछ भी कर रहे आखिर क्या था, लेकिन लोग हैं वो डरे हुए हैं। जो रेजिडेंस एरिया, जो फ्लैट एरिया, जो कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, वो लोग बहुत ही डर गए। तो अचानक से अपने फ्लैट से बाहर निकल आए हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। नेपाल से शुरुआत हुई थी और उसके बाद उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर लखनऊ, दिल्ली, ऐसे होते हुए पूरा उत्तर भारत है वो भूकंप के झटके हैं उसमें महसूस किए गए। लोग हैं वो डरे हुए अपने घरों से बाहर निकल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे थे। अब हालांकि लोगों का मानना है कि एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके हैं। पिछली बार में भी जब भूकंप आया था तो पंखे हिले और उसके बाद जो किचन में रखे हुए बर्तन हिले, ऐसी इसी बार में वैसे ही महसूस है। वो हुए तो कुछ लोग जो छत पर लेटे हुए थे वो अचानक से नीचे आए और उन्हें लगा कि एकदम से किसी न किसी को आवाज कहे तो झटका महसूस हुआ उनको। हालांकि लोगों का मानना है कि आसपास कोई भी क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर की बात है, कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है, लोग सुरक्षित है। लेकिन ये जरूर है अचानक से भूकंप आना लोगों के बीच डर का माहौल सा बन गया था। ऐसा हुआ है कि जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो ऐसे में लोगों में डर भी बढ़ा है। और जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी, लोग सोसाइटी से बाहर निकले, एक दूसरे से चर्चा करते हुए नजर आए। अब यहाँ पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी 8 नवंबर की रात को भी एक भूकंप आया था। उस दौरान भी कुछ लोग थे भयभीत हो गए थे और नेपाल की बात की उस दौरान 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी। तीव्रता की बात की तो उससे ज्यादा है और केंद्र है वो नेपाल है। नेपाल से शुरुआत हुई थी और कुछ ही समय में जैसे ही 8 बजे के 7:57 पर भूकंप है वो आया था और फिर 54 सेकेंड तक भूकंप है वो लोगों ने महसूस किया है। उसके बाद कहें तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर लोगों में भय का माहौल एक बन गया था। वहीं नोएडा की बात करें जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गाजियाबाद की बात करें जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इमारतों में रहने वाले लोग अचानक से बाहर निकले और एक दूसरे चर्चाएं करने आखिर क्या हुआ। जो हर बार अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे ही झटके हैं वो महसूस किए थे, लोग भयभीत थे। इस बार भी कोई, हालांकि भारत में किसी भी प्रकार की कोई घटना है, कोई जनहानि नहीं आई थी और इस बार भी है भूकंप के हालांकि झटके महसूस लोगों ने जरूर किए, लेकिन किसी भी जनहानि की सूचना है वो नहीं आई है। प्रशासन है वो अलर्ट हो चुका था और ऐसे में एकदम से भूकंप के झटके आना लोगों के बीच भय का माहौल क्रिएट किया था। लोग थे जो अपने घरों में कैद थे वो अचानक से अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, चर्चाएं की
और साथ ही जो रेजिडेंट्स जो फ्लैट में रहते थे उनके बीच ज्यादा डर का माहौल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो इमारतें हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 50-50, 60-60 मंजिलों की इमारत है, तो ऐसे में उसमें लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनके बीच ज्यादा डर का माहौल सा बन जाता है। हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, किसी भी प्रकार की कोई घटना है वो सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि लोगों ने भूकंप के झटके हैं वो जरूर महसूस किए थे। लोग हैं, सुरक्षित हैं और एक डर का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल रजत, लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार झटके आज देखने को मिले, 52 सेकंड तक ये झटके देखने को मिले, जिसके बाद लोगों में भय है। लेकिन खासतौर पर अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में इसका ज़्यादा असर रहा और शाम का वक्त था, वीकेंड भी था, ऐसे में ये इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता था। ये तो गनीमत की बात रही कि ज़्यादा तीव्रता का नहीं रहा। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, जिस तरह से आज ये देखने को मिला है, भूकंप फिर से एक हफ्ते में दूसरी बार आया है, आज फिर लोगों के अंदर डर बढ़ा है, तो अभिषेक से हमारा यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, आप अपना प्रश्न दोहरा दें। अभिषेक, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिला, एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है, लोगों में आज फिर डर देखने को मिला भूकंप के बाद। देखिए, जाहिर सी बात है शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार इस हफ्ते के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि जो उनका सेक्टर था वो तकरीबन 5.4 के आसपास नापा गया है और इसका केंद्र जो रहा है वो नेपाल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा करीब है नेपाल से और इसी वजह से लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। काफी लोगों के अंदर डर भी बना हुआ है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है। आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से जो प्रिडिक्टर्स हैं, जो मौसम विभाग के लोग हैं, जो इन सारी चीजों को मापते हैं, सारी चीजों को जानते हैं, उनका कहना है कि ये एक बड़े भूकंप आने से पहले और या फिर भूकंप आ चुकने के बाद के ये इफेक्ट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या इससे भी बड़ा भूकंप लखनऊ और खासकर उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हालांकि तमाम लोग इन सारी चीजों को लेकर प्रिकॉशन जरूर ले रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जैसे ही इस तरह की चीजें उनको महसूस हुई, उन्होंने तुरंत ही अपना घर खाली करके जो सामने के पार्क हैं या फिर खुले स्थान है वहां पर पहुंच गए। हालांकि लखनऊ की तमाम ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो मानकों के अनुसार नहीं है और इन सारी चीजों को लेकर समय समय पर जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, इन सभी लोगों को इन सारी चीजों को लेकर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से ये हफ्ते के अंदर ये दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, वो इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बेहतर नहीं है। यानी कि जिस तरह से जो प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं उसके आधार पर इस बात को कहा जा रहा है कि सभी लोगों को अपने हिसाब से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी भी समय आ सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर हमको प्रिपेयर रहना होगा। बिल्कुल अभिषेक, तैयार रहना होगा क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही जिस तरह से बार बार झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद एहतियातन यहाँ पर सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी हो गया है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। रजत, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।